तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएट विशेष टीचर यानी कि स्पेशल एजुकेशन की जो भर्ती हो रही है 3451 पदों पे, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैं यहाँ का लिंक डायरेक्टली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बताता हूँ कि यहाँ तक आपको खुद कैसे आना है। ठीक है, दोनों तरीका मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आना है गूगल पे सर्च करना है JSSC क्रोम ब्राउज़र पे। मोबाइल और लैपटॉप दोनों से आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, सर्च कीजिएगा इस तरह से JSSC। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे JSSC का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाता है और यहाँ से मिलता है एक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई। ठीक है, आपको इसी पे क्लिक करना है डायरेक्टली, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई JSSC की वेबसाइट से। तो सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में देखने को मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JIS, मतलब झारखंड स्पेशल टीचर वाला यही है। ठीक है, झारखंड इंटरमीडिएट ग्रेजुएट ट्रेंड स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, सहायक आचार्य असिस्टेंट टीचर। और इधर है अप्लाई लिंक, इस अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करना है। ये अप्लाई नाउ देख रहे हैं ना, इसी पे। तो चलिए क्लिक करते हैं, फिर ओके पे क्लिक करते हैं। तो आपको यहाँ का लिंक मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लिंक दे दूँगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूँगा जहाँ पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। इसको ऊपर उठाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर हेयर, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक, क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसको आप डेस्कटॉप साइट में कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, ये इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका डेस्कटॉप साइट हो जाएगा। यहाँ पे टिक लगा दीजिए। ठीक, अब आपका फ़ोन जो है लैपटॉप की तरह काम करेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है फ़ोन से ज़्यादा ईजी उनको लगता है, तो फ़ोन से ही करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल देना होगा, जिसमें आपको अपना नाम, ठीक है, नाम का पहला मतलब फर्स्ट नेम, ठीक, मिडिल नेम यहाँ पे, लास्ट नेम यहाँ पे। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है, मिडिल नेम नहीं है, तो आप डायरेक्टली लास्ट नेम दीजिएगा। जैसे मेरा नाम अगर सागर कुमार होता तो मैं सागर लिखता, मिडिल नेम कुमार। ठीक है, मेरा नाम सागर साहब है तो सागर लिखूँगा फर्स्ट नेम, और साहब जो मेरा सरनेम है यानी कि टाइटल है वो मेरा लास्ट नेम में आएगा। ठीक है, 3 डिजिट का नाम रहता है, जिसमें मतलब सरनेम में आप लास्ट डिजिट दीजिएगा। जैसे किसी का मान लीजिए अर्पणा राजपूत है तो अर्पणा यहाँ पे नाम दीजिएगा, राजपूत यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, किसी का अलग कुमार पांडे नाम है तो अलग लिखिएगा, कुमार लिखिएगा, पांडे लिखिएगा। डायरेक्ट अलग पांडे रहेगा तो अलग यहाँ पे पांडे, समझ रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है। ओके, फिर अच्छा लास्ट नेम अगर नहीं दीजिएगा ना तो नहीं होगा, लास्ट नेम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 डिजिट का नाम है तो फर्स्ट नेम दीजिए, फिर लास्ट नेम दीजिए। 3 डिजिट का नाम है तब जाके आप मिडिल नेम मतलब इस तरह से लिखिए, कुमार जो भी आपका, फिर समझे। और 2 डिजिट का नाम है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा। उसके बाद लॉगिन डिटेल में देखिए क्या देना होगा, पासवर्ड। ये पासवर्ड यहाँ पे बनाना होगा। सपोज दैट मेरा नाम यहाँ पे रोहित होता, ठीक है, तो रोहित का मैं पहला लेटर कैपिटल में लिखता, बाकी के जितने भी लेटर हैं ROHIT ये मैं इस तरह से लिखूँगा, फिर @ दूंगा 1 2 3। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड हो जाएगा 1 2 3 4। ये जो भी आप जितना डिजिट तक देना चाहते हैं, मिनिमम 8 डिजिट का होना ही चाहिए। ठीक है, तो अपना नाम, नाम का पहला लेटर कैपिटल, बाकी के सभी लेटर स्मॉल लेटर रहेंगे। फिर @ दीजिएगा या फिर हैशटैग भी दे सकते हैं @ की जगह पे, और फिर 1 2 3 4 कर दीजिएगा या 1 2 3, आपका पासवर्ड बन जाएगा। यही पासवर्ड यहाँ पे दीजिएगा और यहाँ पर भी दीजिएगा। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो देखिए मैंने सब कुछ फिलअप कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो चुका है और लिखा के आ गया है ग्रीन कलर में, यहाँ पे देख लीजिए सक्सेसफुल हो गया रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपके ईमेल में भी आ गया होगा। अब लॉगिन करने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिख रहा है यूजर ईमेल, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, वो ईमेल आईडी जो अभी आपने दिया था। ठीक है, और इस पर क्लिक करना है, मैं रॉबर्ट नहीं हूँ। ठीक है रे भाई, आप इंसान है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए ईमेल आईडी देता हूँ, उसके बाद मैं रॉबर्ट नहीं हूँ इस पर क्लिक करूँगा और प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ूँगा। ठीक है, ईमेल आईडी देने के बाद जैसे ही मैंने प्रोसीड पे किया तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड फिर मांग रहा है। आप पासवर्ड को देना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है,
तो चलिए पासवर्ड को भी देते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अगर बाय चांस आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड है, फॉरगॉट पासवर्ड, इस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड जान सकते हैं। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं फिलहाल, तो यहाँ पे हमारा लॉगिन हो जाता है और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में डिटेल में क्या क्या लिखा है सब कुछ जानते हैं। ओके, शुरू से यहाँ पे झारखंड इंटरमीडिएट स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक। अच्छा, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि इसके लिए क्या चाहिए। तो इसके लिए बीएड चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, जनरल वाला बीएड नहीं, जो जनरल बीएड करते हैं आप लोग वो बीएड नहीं, स्पेशल एजुकेशन में जो बीएड करते हैं वो। ठीक है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, उनको मैं बता देता हूँ। झारखंड में स्पेशल एजुकेशन में बीएड शायद कहीं नहीं होता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। 2 जगह पे अभी स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाई हो रहा है, दुमका में, रांची में, और अभी सभी जिला में करने का प्रयास किया जा रहा है इस वैकेंसी के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। पहला है फिल एंड लॉक एप्लीकेशन, दूसरा है मेक पेमेंट, तीसरा है अपलोड डॉक्यूमेंट, फोर्थ नंबर पे आ जाता है तो यहाँ पे आ जाता है डिक्लेरेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, आप किस जिला में लेना चाहते हैं। फिर डाउनलोड करना होगा आपका वाउचर और गेट पेमेंट रिसीव। और इसका लास्ट डेट कब है, तो 5 फरवरी तक फॉर्म को भर सकते हैं। आज से शुरू किया गया है, 6 जनवरी आज है और 6 जनवरी से फॉर्म को शुरू किया गया है, 5 फरवरी 2026 तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, हालांकि इन फ्यूचर में डेट अगर बढ़ सकता है। फिलहाल फॉर्म को शुरू करने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट एप्लीकेशन पे। चलिए क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है, इसको ऊपर उठाइएगा पूरा। ठीक है, 3 चीज़। तो यहाँ पे आपका आ गया है बेसिक डिटेल, ओके, फिर पर्सनल डिटेल, फिर आता है एजुकेशन डिटेल। ठीक है, 3 को आता है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस के बारे में, यानी कि नागरिकता। आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप भारत के नागरिक हैं और क्या आप झारखंड के नागरिक हैं। तो यस यस दोनों में कर दे रहे हैं कि मैं भारत का भी नागरिक हूँ और झारखंड का भी नागरिक हूँ। ठीक है, हम झारखंडी लगी हो रे भाई, खतियानी झारखंडी। ठीक है, बिहारी ना सोच लिया। तो नेक्स्ट है सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट। तो अब आपको यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी पूछा जाएगा, तो आपको अपनी कैटेगरी बता देना है। आप जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी आते हैं, BC1 BC2। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। एक्स सर्विस मैन, अगर आप एक्स सर्विस मैन है, एक्स सर्विस मैन आपको मालूम है रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो यस कीजिएगा अगर है तो, नहीं है तो फिर नो करना है। अब आपको टीचर इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग डिफरेंटली एबल, यानी कि जो विकलांगता वाले बच्चे हैं, जिसको हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आजकल बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंटली एबल चाइल्ड अंडर झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, यानी कि JEPC रांची के द्वारा वर्क किए हैं तो यस कीजिएगा, अगर काम नहीं किए तो आपको नो करना है। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे स्पोर्ट कोटा के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप स्पोर्ट कोटा से आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो फिर नो कीजिएगा। लैंग्वेज प्रेफरेंस, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, सेलेक्ट मदर टंग लैंग्वेज, यानी कि आपको अपनी मातृभाषा के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, सेलेक्ट मदर टंग लैंग्वेज, तो यहाँ से आपको जो भी मातृभाषा है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतना ही ऑप्शन है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू। ठीक है, तो जनरली हिंदी ही चुनेंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो फिर पूछ जा रहा है सेलेक्ट योर लोकल लैंग्वेज, यहाँ पे झारखंड की क्षेत्रीय भाषा को चुनना है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश भी ऑप्शन में है, तो जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा, सपोज दैट मैं खोरठा बोलता हूँ तो हम खोरठा बोले तो हम खोरठा चुन लिए। ठीक है, नागपुरिया बोले सला तो नागपुरिया चुन लिया, और नागपुरी उसके बाद जो भी आप चुन रहे, बांग्ला बोलते जो बांग्ला আছে ना, हाँ बांग्लाও আছে, কোথায় গেল রে ভাই, नागपुरी, संस्कृत, अच्छा हाँ बांग्ला আছে एटाई। तो खोरठा कहाँ के ले रहे भाई, ऐड लगे खोरठा। ठीक है, तो हम खोरठा चुन ले लियो। आगू देखा ये, तो आगू की बोलो हो यहाँ पे नेक्स्ट, सब कुछ डालने बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। ओके, तो चलिए क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा, क्या है इसमें, तो पर्सनल डिटेल है। ठीक है, पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आपका नाम जैसे कि आप पहले ही डाल चुके हैं। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शो करेगा। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस बता दीजिएगा, मैरिटल है या नहीं है। हमको जहाँ तक लगता है सब कोई मैरिड ही होगा ना, इतना दिन तक कौन रहेगा यार कुंवारा। चलिए आगे देख लेते हैं। फैमिली इन्फॉर्मेशन बता देना है। ठीक है, तो फैमिली इन्फॉर्मेशन में
बताना है। फादर नेम पूरा नाम लिखिएगा पिताजी का, मदर नेम माताजी माँ का नाम पूरा लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्या है हमारा, तो अगला है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल देना है। तो आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट देना है, आधार कार्ड नंबर लास्ट 4 डिजिट, अपने आधार कार्ड का अंतिम 4 अंक दीजिएगा। आइडेंटिटी मार्क 1, जैसे कि किसी का नाक में तिल होता है, किसी का कटा हुआ निशान होता है, किसी का 6 गो गोली रहता है, तो वो बताना है एगो, यहाँ पर एगो बताना है, ठीक है, 2 गो, दोनों बता दीजिएगा कि अ मॉल ऑन राइट नोज, ठीक है, जो भी होता है, किसी का जला हुआ निशान होता है, किसी का कटा हुआ निशान, तो 2 को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा गया है। तो एड्रेस लेन 1 में आप अपना जो है गांव का नाम दीजिएगा, एड्रेस लेन 2 में आप अपना पोस्ट ऑफिस का नाम दीजिएगा, ठीक है, और सिटी में आप अपना ब्लॉक का नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और पिन कोड, ये सारा चीज़ दे दीजिएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस में क्या डालिएगा, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस दैट मीन्स आपका वर्तमान पता, ठीक है। तो प्रजेंट एड्रेस देना है। अगर आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों सेम है तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली इस टिक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये परमानेंट यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है सेम उसी तरह से ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ओके, चलिए तो क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट किए होंगे तो आपका जो है अब जो है आ जा रहा है यहाँ पे एजुकेशन के बारे में, एजुकेशनल डिटेल। इसमें क्या देना है, सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई आप जेटेट क्वालिफाई है नहीं, ठीक है, जेटेट इन्फॉर्मेशन, हैव यू पास जेटेट, यस और नो। तो अगर आप नो करते हैं तो आई थिंक आपको यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना जाएगा। जैसे अगर आप नो करते हैं ना तो नो एलिजिबल, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, यस करेंगे तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। और एक बात है कि भाई जेटेट किया हुआ इतना बंदा तो मिलेगा नहीं, इतना बंदे भी नहीं मिलेंगे, मतलब जो भी है बॉयज़ और गर्ल्स इतना नहीं है कि जेटेट क्वालिफाई किया हुआ मिलेगा। तो क्या होगा, फिर से वैकेंसी खाली रह जाएगा, फिर इसको नेक्स्ट इलेक्शन तक टारगेट किया जाएगा। मतलब बुड़बक बना लिया है क्या जी, पहले जेटेट का एग्ज़ाम ले लेता, उसके बाद जितना वैकेंसी देना था दे देते। और झारखंड में कम से कम हर साल 500 बच्चा को, या कम से कम एटलीस्ट 200 बच्चा को, रांची में 100 बच्चा को और दुमका में 100 बच्चा को, 200 बच्चा को स्पेशल एजुकेशन में बीएड करवा देता। लेकिन हम लोग का गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन के बारे में जागरूक ही नहीं है, ठीक है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेरबाजी टके शेर खा जा, घंटा कुछ नहीं होगा। चलिए, तो आपको अगर नो करते हैं तो फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, अगर आप यस करते हैं तो भरने दिया जाएगा। लेकिन जेटेट आप क्वालिफाई नहीं होंगे मैक्सिमम लोग, तो सीट खाली रह जाएगा, डेफिनेटली खाली रहेगा, ठीक है। चिंता मत कीजिए, स्पेशल एजुकेशन से बीएड किसी और जगह से कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो, यह वैकेंसी फिर आने वाली है। आगे देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे यस करके हम फॉर्म को भर के दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं पोस्ट अप्लाइड एंड क्वालिफिकेशन। तो पोस्ट अप्लाइड यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर या ग्रेजुएट ट्रेन टीचर। तो सपोज दैट मैंने ग्रेजुएट ट्रेन टीचर यहाँ पे क्लिक किया, ठीक। अब पूछ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेजुएट, जो आप 6 to 8 के लिए टीजीटी टीचर बनने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो है ना बहुत बारीकी से ध्यान से चुनना है, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ। देखिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा, तो पहला ऑप्शन है ग्रेजुएशन विथ बीएड स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एंड पास्ट अ वैलिड RCI CRR, ठीक है, नंबर। और यहाँ पे कई गो है जी, 3 गो 4 गो है। दूसरा जो है आपका ये है बीएड जनरल, ठीक है। अगर जनरल बीएड किए हैं, लेकिन अगर आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा है इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक, जनरल बीएड विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तब भी आप एलिजिबल है, इस पर सेलेक्ट करेंगे। या फिर बीएड है जनरल विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विथ अ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, तब भी आप एलिजिबल हैं। सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो भी है RCI अप्रूव्ड होना चाहिए बस, ठीक है। एंड साथ में है बीएड विथ स्पेशल एजुकेशन एंड पोसेस अ वैलिड CRR नंबर, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, ओके। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, तो जनरल बीएड, वो वाले जनरल बीएड विथ पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, जनरल बीएड विथ पोस्ट ग्रेजुएट किसमें, तो प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन,
जिसको PGPD बोला जाता है, या फिर बीएड स्पेशल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके साथ ही अगर कोई किया है पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन जो भी है आपका, तो वो भी एलिजिबल है। पीजी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन जिसमें आपका आता है मल्टीपल डिसएबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, इस जो कि बहुत रेयरली होता है, खासतौर पे ये जो सीआईपी वगैरह इंस्टीट्यूट जैसे में होता है। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर, ठीक है, लोकोमोटर की जिसको क्या बोलते हैं, गतिमान बोलते हैं ना, इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रम पाल्सी, या सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेंड कोर्स इन विजुअल जिसको दृष्टि बाधित बोलते हैं, ठीक है, या सेंसरी डिप्लोमा इन टीचिंग द डिप बीए बीएड जिसको इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं इन विजुअल इम्प्लीमेंटेड, सॉरी इम्पेयरमेंट, यार पढ़ पढ़ के इतना लंबा पढ़े कि हालत ख़राब हो गया, एंड पोसेस अ वैलिड RCI CRR नंबर। तो मैक्सिमम लोग तो यही किए होंगे, पहला नंबर या दूसरा नंबर, ठीक है, जनरली बीएड किए हों और 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो 2 नंबर को हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ सेलेक्ट करना है कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, इट्स योर चॉइस एंड इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कि आप इसको कैसे फिल करते हैं, आपका क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखना है आपको, फिर पूछा जा रहा है कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड जिसको RCR बोलते हैं, यस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन विथ ये जो बोलते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये होना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको नो कर देगा, ठीक है, हाँ नो भी दीजिएगा तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली निकाल दिया जाता है, ठीक है तो आपको यहाँ पे यस होना चाहिए। फिर सर्टिफिकेट का नंबर देना है, ठीक है, सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया, अथॉरिटी का नाम देना है, ठीक है, कब से ये सर्टिफिकेट जो है आपका इशू है ये बता देना है, और कब तक रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट JTET, अगर आप JTET क्वालिफाइड हैं, पास द JTET फॉर क्लास 6 to 8 कंडक्टेड बाय द झारखंड गवर्नमेंट अंडर द गाइडेंस, एक मिनट, लेड डाउन बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT, तो भाई 2016 में लिया है JTET, अब कब लेगा जी आई 10 साल तो बिता दिया। फिर आपको यहाँ पे JTET का इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक, कि सब्जेक्ट अप्रूव्ड इन JTET, कौन सा सब्जेक्ट है आपका अप्रूव्ड, यहाँ से आप इसको साइड कर देते हैं, बता दीजिएगा, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, या बिजनेस स्टडीज़ है, संस्कृत है, खड़िया, मतलब जो भी आप अपना सब्जेक्ट को यहाँ पे चुन लीजिएगा। फिर बताना है आपका पासिंग कैटेगरी इन JTET कि आप JTET को किस कैटेगरी से पास किए हैं, जनरल, ST SC OBC जो भी है आपका, पासिंग परसेंटेज इन JTET में कितना परसेंट आया है वो बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेजुएट जो टीचर है, ग्रेजुएट टीचर एजुकेशन डिटेल, देखिए ग्रेजुएट टीचर डिटेल आपको देना होगा, इसमें आपको बताना है अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टीचर कि आप किस सब्जेक्ट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आता है लैंग्वेज टीचर, दूसरा आता है मैथ एंड साइंस टीचर, और तीसरा है सोशल साइंस टीचर, ठीक है, तो आपका जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है सब्जेक्ट प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेफरेंस देना है, तो ऑनर्स जो है वही दे दीजिएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेफरेंस जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है, कहाँ गया जी, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो आपको अपना ऑनर्स सब्जेक्ट को चुन लेना है जिसको आप कोर सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट बोलते हैं, ऑनर्स पेपर, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट या अनलॉक करना है पहले, उसके बाद सेव एंड सबमिट दोनों कर सकते हैं, लेकिन सेव एंड सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, सेव एंड सबमिट। चलिए क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जैसे ही हम सबमिट एंड लॉक पे क्लिक किए तो हमारा जो पेज है ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया ये मेन पेज पे। अब मेन पेज पे देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट कर लेना होगा, पेमेंट, ठीक है, पेमेंट का प्रोसेस आएगा, आप ऑनलाइन UPI से कर सकते हैं पेमेंट। मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा रहेगा कि आप जो है डेबिट कार्ड का प्रयोग करें, यानी कि ATM कार्ड का प्रयोग करें, बाकी इट्स योर चॉइस। देखिए नेक्स्ट आपका अपलोड डॉक्यूमेंट पे अब आपको क्लिक करना है, ठीक,
तो इसको ऊपर उठाना है थोड़ा सा। यहाँ पे फोटोग्राफ यानी कि फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, जिसमें फ़ोटो जो है आपका देखिए दे दिया गया है साइज। फ़ोटो का साइज कहाँ पे है जी? हाँ, 100 KB का मैक्सिमम होना चाहिए, 100 KB का। और सिग्नेचर भी आपका मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। ठीक है। अपलोड करने के लिए क्या करना होगा? सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी क्लिक कीजिए। तो पहले फ़ोटो को ही करते हैं क्लिक। यहाँ से आपको अपना फ़ोटो चुन लेना है। चलिए फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। तो मेरा फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिए, दिस इज क्या बोलेंगे, टेस्टिंग वीडियो। ओके, तो डेमो वीडियो है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। डिक्लेरेशन आ गया, यानी कि 100 क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन को हिंदी में? 100 घोषणा। तो 100 घोषणा है डिक्लेरेशन, मतलब ये जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सब कुछ ट्रू है। ठीक है, सत्य है। आपको सिंपली यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आई हैव डिक्लेयर, यानी कि मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऑल द इन्फॉर्मेशन, यानी कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, प्रोवाइडेड बाय मी, ठीक है, इन दिस एप्लीकेशन इज़ ट्रू, यानी कि जो भी आपको इस एप्लीकेशन में जानकारी दे रहे हो सब कुछ सत्य है और मेरे ज्ञान पे आधारित है। सब कुछ पढ़ लीजिएगा, बट कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आपको सबमिट डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब आ जाता है भाई साहब सब्जेक्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे क्या करना है? तो देखिए यहाँ पे, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, कौन सा ज़िला लीजिएगा। तो अगर गर्ल्स हैं तो आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट चुनिएगा, शादीशुदा नहीं है तो बाद में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। बॉयज़ तो आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही चुनिएगा, बाकी होम ब्लॉक बाद में मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग प्रेफरेंस आपको देना है। ठीक है, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, सिंपल अगर ऐड पे क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक टू ऐड। जैसे क्लिक करें तो ये आपका ऐड हो गया ऊपर में। कहाँ गया जी? किधर ऐड हुआ? अच्छा, यहाँ पे देखिए 1/24। फिर आप क्लिक कीजिएगा तो दोबारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल सा हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एब्रीविएशन वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं सेट किया गया है, इधर उधर है, इधर उधर है, नहीं एब्रीविएशन वर्ड है। तो यहाँ पे रामगढ़ जिला तो नहीं है जी, नहीं है भाई। चलिए, एक दो को जिला नहीं है, नहीं रामगढ़ है, देखिए ना कहाँ है जी। अच्छा, होगा शायद कहीं पे। ठीक है, चलिए, तो आपको जो है ना खोज लेना है। ओके, खोज लेना है आपको कि आपका ज़िला नियरेस्ट है या नहीं। तो इस तरह से सभी को क्लिक करना है, 2400 को जो सामने आता है। यहाँ पे 22 को चुनना बाकी है। चलिए, तो चुन लेना है 2400। उसके बाद आपको क्या करना है, और यहाँ पे बोल दिया गया है नोट यू मस्ट रैंक ऑल 24 डिस्ट्रिक्ट, तो सभी चुनना ही पड़ेगा और चुनेंगे उसके बाद ही ये प्रोसेस होगा। चलिए चुन लेते हैं। जैसे ही आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्लिक होगा, ऑल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड हो जाएगा और इस तरह से आपका यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। ओके, अब जो है आपका फॉर्म इस तरह से पूरा कंप्लीटली लिखा गया होगा। ठीक है, सब कुछ एकदम हरा हरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, हरियाली चारों तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब क्या करना है आपको, आप अपना एप्लीकेशन को देखना चाहते हो तो व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए मैं फेस दिखा रहा हूँ लास्ट टाइम में, लास्ट टाइम में ही देखना चाहिए ना। यहाँ पे लॉग आउट है, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आप अपना लॉग आउट हो जाइएगा। हो गया? ठीक है, तो मैंने इस वीडियो को बहुत ही मतलब अपना बेस्ट टाइम दे के बनाया है, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का और मैं तब भी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कंपटीशन चलता है जैसे आपके वहाँ पे कंपटीशन है, हर एक फील्ड में कंपटीशन है। ठीक है, एवरी फील्ड, कोई भी फील्ड में जाइए। तो एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम देखिए इसका बोला गया है मार्च तक ले लेने का, तो और पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम मार्च में तो नहीं लेकिन अप्रैल में ले लिया जाएगा, अप्रैल या मई में। ठीक है, तो सिलेबस वगैरह का मैं डिटेल वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और खुद से ही पढ़ें। कोई टीचर वगैरह नहीं है, कंपटीशन एकदम है ही नहीं आपके फील्ड में। ठीक है, पक्का कंपटीशन एकदम नो के बराबर कंपटीशन है। तो आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे ना खुद से तो आप इजीली पार हो जाएंगे। ठीक है, मुझे तो लगता है सीट खाली रह जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, इट्स योर चॉइस। और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें तेरा घाटा, सॉरी आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं चाहता। जोहार झारखंड, बाय।